क्यों? इस वक्त आप देख सकते हैं रेड जोन में हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। ये इस वक्त इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां, सिक्योरिटी की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। वजह क्या है? इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती का एक बड़ा इजलास जो है पार्लियामेंट हाउस ऑफ में इस वक्त मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें आर्मी चीफ सिक्योरिटी सरबराहान जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। अभी जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ चारों सूबों के वज़रा आला यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रेड जोन की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेड जोन को इस वक्त मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी के तहवील में रखा गया है। रेंजर्स, एफसी, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। मीडिया की एक्सेस को यहाँ से काफी दूर खड़ा कर दिया गया है और आज बड़े फैसले होने लगे हैं कौमी सलामती के इजलास में। इसकी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी सलामती जो इजलास होने जा रहा है उसका बाकायदा तौर पे बाइकआउट कर दिया है। वजह क्या बताई है? वजह ये सामने आई है कि जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, उनसे तजवीज़ नहीं ली जाती और तब तक वो इस कौमी सलामती इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। इसके साथ साथ वजीर आला KP के अली अमीन गड्डापुर जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वजीर आला सिंध और बलोचिस्तान मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी का यहाँ पे इजाफा देखा गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो शख्सियात पहुंची हैं उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब वो यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी के चीफ जो हैं वो भी इस जगह पे पहुंच चुके हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नजर यहाँ पे एक बड़ा जो है आज डिसीजन होने जा रहा है। क्या दहशतगर्दी के ऊपर तमाम जो इजलास के सरबराहान है, इजलास में जो सरबराहान है, कमेटियों के सरबराहान है, वजीर आजम है, चीफ आर्मी स्टाफ है, वजीर दाखिला है, इसके साथ साथ वजीर खारजा हैं, ये तमाम बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो इतला है उसके मुताबिक वजीर आजम साहब अभी तक इजलास में नहीं पहुंचे। थोड़ी ही देर तक वो पहुंचने लगे हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी है, खासकर बलोचिस्तान और KP में जिस तरह से इस वक्त हालात जारी हैं, उनको तमाम को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई है। अब ये देखना है कि इस कौमी सलामती इजलास में क्या क्या जो डिसीजंस होते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने शिरकत नहीं की उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जरूर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। लेकिन उनकी KP के वजीर आला गड्डापुर क्योंकि वो इस वक्त शिरकत कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो नाम भिजवाए गए थे, अचानक रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हंगामी एक इजलास किया और उन्होंने अलामिया जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस कौमी सलामती इजलास में नहीं पहुंचेगी। वजह यह बताई गई है कि क्योंकि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही और उनकी तजवीज़ अभी तक इमरान खान से नहीं हो सकी। इसके ऊपर तभी तक जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, इमरान खान हतमी इजाजत देंगे तो कौमी सलामती के इजलास में हम शिरकत करेंगे। ताहम इस हवाले से स्पीकर अयाज सादिक ने बड़ी कोशिश भी की कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कौमी सलामती इजलास का बाइकआउट किया है। और ये देखना है कि अब होने क्या जा रहा है कौमी सलामती इजलास में, क्या क्या अहम फैसले होंगे। जैसे जैसे कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपको शरह दस्तूर से, रेड जोन से बराह रास्त दिखाते रहेंगे। जी।